तो ये क्वेश्चन करते हैं, इन द फिगर बिलो द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों स्विच को अपन ने क्लोज कर दिया एंड द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट। अच्छा, बोथ द बैटरीज हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों बैटरीज का EMF जो है V है और पोलैरिटीज शो कर रखी है ना, एक बैटरी इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में। इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स। द करंट I in the middle wire reaches its maximum I max at t is equal to t। मिडल वायर को लेबल कर देते हैं, ये A और ये B। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दो स्टेटमेंट I max के बारे में है और दो t के बारे में, तो ये दोनों वैल्यूज निकालते हैं अपन। अच्छा, इस सर्किट में देखें, सी इस जैसे ये लेफ्ट वाला जो लूप है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, आप देख रहे हैं। और इसी तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर दूं तो लूप के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला लूप जो है ना, ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ये वाला लूप जो है वो ये वाला ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है। मिडल वायर हट गया एक तरह से। तो सर्किट को इस तरह से यदि हम देखते हैं, है ना, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो लेफ्ट वाले लूप में जो बैटरी है वो राइट वाले लूप के करंट को अफेक्ट नहीं कर रही, और जो राइट वाले लूप में जो बैटरी है वो लेफ्ट वाले लूप के करंट को अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। लूप एज सच जो है वो इंडिपेंडेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बनाया था ये, है ना, लाइन, चूंकि अपने को मिडिल वायर को एनालिसिस करना है, तो अब ये लाइन हटा देते हैं। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया है ना, उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि लेफ्ट लूप के करंट का एनालिसिस और राइट लूप के करंट का एनालिसिस हम सेपरेटली कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो लेफ्ट लूप में सपोज करंट जो फ्लो कर रहा है उसको I1 बोल देते हैं अपन, और राइट लूप में जो फ्लो कर रहा है उसको I2 बोल देते हैं, ठीक है। जो मिडिल वाला वायर है उसमें I1 करंट तो यहां से यहां फ्लो कर रहा है, और I2 करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। अच्छा, किसी भी RL सर्किट में जो करंट होता है ना, जो जैसे लेफ्ट लूप का लिख रहे हैं, सीधा रिजल्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि RL सर्किट में DC करंट किस तरह से फ्लो करता है वो तो अपन स्टडी कर चुके हैं। क्या रिलेशन होता था, E/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/L, ठीक है। और इसी तरह से राइट वाले लूप में इंडक्टर की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/2L। अच्छा, ऐसा करते हैं, L/R को टाउ बोल देते हैं, ठीक है। तो जो I1 है वो क्या हो जाएगा, E/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/टाउ, ठीक। और I2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, E/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/2 टाउ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को जगह बना करके ऊपर लिख लेते हैं। तो मिडिल वायर में जो करंट है उसको I बोल देते हैं, है ना, IM बोल देते हैं, करंट इन मिडिल वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस I2 के बराबर हो जाएगा, है ना। I1 I2 का डायरेक्शन रिवर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, E/R e टू द पावर माइनस T/2 टाउ माइनस e टू द पावर माइनस T/टाउ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये IM जो है वो वेरी किस तरह से कर रहा है ना। एक ग्राफ बनाते हैं जरा। तो इस ग्राफ में टाइम के अगेंस्ट में I1 और I2 दोनों को प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें I1 और I2 में से पीक वैल्यू कौन पहले पहुंचेगा, है ना, कौन सा कर्व जो है वो फास्टर राइज कर रहा है, I1 ज्यादा फास्टर राइज कर रहा है, क्यों,
क्योंकि e टू द पावर के माइनस में ये जो टर्म है 1 टाउ है ना, ये I1 की ज्यादा है और यहाँ पे क्या है 1/2 टाउ। ठीक है, मैं जैसे e टू द पावर माइनस AT और e टू द पावर माइनस BT, ठीक है, 1 माइनस ये और 1 माइनस ये, तो कौन सा ज्यादा फास्टर राइज करेगा, है ना, जिसका भी a की वैल्यू बड़ी है ना, वो फास्टर राइज करेगा। ठीक है, तो I1 जो है वो इस तरह से राइज कर रहा है, ठीक है, और I2 जो है वो कुछ इस तरह से राइज कर रहा है। ठीक, ऊपर वाला I1 और नीचे वाला I2, और दोनों की फाइनल वैल्यूज कितनी है, फाइनल वैल्यू तो दोनों की E/R ही है ना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दोनों की वैल्यूज E/R हो जाएगी। तो जो मिडिल वायर में जो करंट है शुरू में 0 है, ठीक है, ऑब्वियसली शुरू में 0 है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0 है, ठीक है, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो दोनों का गैप है ये बीच में किसी एक पोजीशन पे मैक्सिमम में आ रहा है, दिख रहा है ना, शुरू में बढ़ेगा, ये गैप बढ़ रहा है और बाद में फिर ये गैप घटता चला जा रहा है। तो ये बीच का एक पोर्शन है जहां पे ये मैक्सिमा आएगा, तो ये अपने को पता करना है। ठीक है, ये इसको, ये है I max, है ना, ये हमको पता करना है। जो IM जो है वो बेसिकली क्या है, ये जो गैप वाला जो पोर्शन है ये IM है, ठीक है, और ये गैप यहाँ पे मैक्सिमम है और ये हमको पता करना है। ठीक है, तो किस टाइम पे ये I की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी IM की, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पता करने के लिए। dm/dt इज इक्वल टू माइनस E/2R टाउ e टू द पावर माइनस t/2 टाउ प्लस E/R टाउ e टू द पावर माइनस t/टाउ। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए ER और टाउ, तो क्या आ गया, तो ये कितना हो गया, e टू द पावर माइनस t/2 टाउ इज इक्वल टू ट्वाइस e टू द पावर माइनस t/टाउ, है ना, या e टू द पावर t/2 टाउ, है ना, इसको नीचे ले गए, यहाँ पे ये 2 के बराबर, तो t की क्या वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई आपकी 2 टाउ ln2। ठीक है, तो इस टाइम पे ये I मिडिल वायर में वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, टाउ की क्या वैल्यू थी, टाउ की ये वैल्यू ली थी अपन ने L/R, तो ये 2L/R ln2 हो गया, ये 2L/R ln2, है ना, डी पार्ट करेक्ट है, टाइम तो आ गया। अब इस t की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, है ना, I max निकला आएगा अपना, करते हैं उसको, तो IM max, है ना, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, E/R e टू द पावर, अच्छा t की जगह 2 टाउ ln2 डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ln2। ठीक है, और माइनस e टू द पावर माइनस 2 ln2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ उठा देते हैं, अब ये कितना हो गया, E/R 1 अपॉन e टू द पावर ln2 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ln2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई गया, यहीं पे कर लेते हैं इसको। अच्छा, e टू द पावर ln2 क्या होता है, 2 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया e टू द पावर r 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/4। ठीक है, तो E/4R आ गया, E/4R, तो ये हो गया आपका I max। ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो बी पार्ट करेक्ट है।